हेलो एवरीवन, जय हिंद। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करा था एडुटोरिया का वार्षिक करंट अफेयर्स का फर्स्ट पेज में जो फटाफट 100 न्यूज़ था उसकी हमने बात करा था। आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड पेज देखिए, इसमें दिया गया है सेकेंड पेज में बिहार विधानसभा चुनाव 2025। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी की बात कर लेते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 2 चरणों में आयोजित हुआ, ये तो पता होगा। फर्स्ट आपका चरण हुआ था 6 नवंबर, याद रखिएगा 6 नवंबर, और सेकेंड आपका जो चरण हुआ है वो हुआ है 11 नवंबर, ठीक है। 6 नवंबर और 11 नवंबर, याद रखिएगा 2 चरण में हुआ है। फर्स्ट है आपका 6 नवंबर और दूसरा है 11 नवंबर, ठीक है। ये दोनों डेट आप याद रखिएगा। और इसका जो परिणाम आया है वो आया है 14 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर। और देखिए, इसमें पहला जो चरण है उसमें 121 सीटों पे और दूसरा में 122 सीटों पे लगातार है। 121 पहले में, दूसरे में 122, ठीक है। दूसरे में ज्यादा सीटों पर हुआ है इलेक्शन। अब देखिए, बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 243, ये तो पता ही होगा। एससी शेड्यूल कास्ट आरक्षित सीटें कितनी है? 38, 38 याद रहेगी। और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? 2, ओनली 2, ठीक है। इस बार करें कुल पंजीकृत मतदाता की, तो ये था आपका, इसको डिजिट में याद रखेंगे 74526858, ठीक है। आपको अगर 745 भी शुरू में याद रह जाता है तो काम हो जाएगा, अगर इन द केस डीप पूछा तो। ऐसे पूछेगा नहीं इतना डीप, फिर भी। इसमें देखिए, पुरुष मतदाताओं की संख्या कितना है? 3.94 करोड़, और महिला मतदाताओं की संख्या कितना है? 3.51 करोड़, ठीक है। और फर्स्ट टाइम वोटर इस पर कितने थे? लगभग 14 लाख। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 66.91%, 66.91% के ऐतिहासिक उच्चतम मतदान के साथ संपन्न हुआ। मतलब है कि ये उच्चतम मतदान हुआ है, इसलिए ये डेटा इंपॉर्टेंट होता है, आप याद रखिएगा। देखिए 6 और 6.9, ठीक है। आपको याद होगा कि 6 और 9, 9 को पलट दो तो 6 हो जाता है, 6 को पलट दो तो 9 हो जाता है। इस तरह से आप याद रखेंगे 66.9, याद रहेगा। कुल परसेंटेज पूछेगा तो आपको याद रखना है वोटिंग टर्नआउट 66.9, और इसको इस तरह से रखना है 6 और 9 जो क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं, इस तरह से याद रखेंगे 66.91। अब देखिए, पहले चरण में कितना हुआ है? 65, और दूसरे चरण में 68 हुआ है, ठीक है। तभी तो एवरेज 66 आ रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा ओवरऑल पूछे जाने के ज्यादातर चांसेस है, तो वो आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, यह 1951 के बाद राज्य में दर्ज किया गया सर्वाधिक मतदान है। सबसे ज्यादा मतदान जो हुआ है 2025 में ही हुआ है। और पुरुष मतदाताओं मतदान प्रतिशत 62.8%, और जब महिला के देखिए 71.6, आपको महिला का पूछा जा सकता है, ठीक है। महिला का कितना है? 71.6, ठीक है। और सबसे अधिक मतदान की बात करें तो कटिहार में हुआ है, कटिहार में 79.1%। और सबसे कम मतदान की बात करेंगे तो नवादा में 57.85% दर्ज किया गया है, ठीक है। सबसे अधिक मतदान कटिहार में और सबसे कम मतदान नवादा में। चलिए एक बार और आपको रिवीजन फिर से कराते हैं। देखिए 2 चरणों में आयोजित हुआ, पहला 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर। रिजल्ट कब आए इलेक्शन के? 14 नवंबर को। कुल सीटें कितनी है बिहार विधानसभा में? 243। शेड्यूल कास्ट के कितने रिजर्व हैं? 38, ठीक है। जितने हमारे जिले हैं उतने शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, एक तरह से हम याद करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितने रिजर्व है? 2 सीट, ठीक है। इस पर कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे?
745, 26, 858 है, आप 745 इनिशियली याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुरुष मतदाता की संख्या कितना था, 3.9, महिला मतदाता की संख्या 3.51। देखिए महिला मतदाता की संख्या कम है, लेकिन वोटिंग टर्नआउट की बात करें तो महिला ने ज्यादा वोट किया है, ठीक है। इसीलिए तो नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए इतना सारा सब कुछ करते हैं, वैसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है, कहीं ना कहीं हम ये बात कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट टाइम वोटर कितने थे, 14 लाख, और इस बार कुल मतदान परसेंटेज की बात करें तो याद करिए 66.91, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट है आपका है महिला का कितना परसेंटेज वोट रहा, 71.6। सबसे ज्यादा कहाँ मतदान हुआ, कटिहार में, कितना परसेंट, 79.1%। देखिए आपको कोशिश करना है जितना ज्यादा याद रह सके तो याद रह सके, उतना स्पेसिफिक नहीं जाना है, जितना एक बार में सुन के याद रह गया सो रह गया, ठीक है। सबसे कम मतदान नवादा में हुआ है, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन, मोहनिया कैमूर में है, ठीक है। और सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह, ठीक है। मोहनिया से आपको श्वेता सुमन, वीआईपी के सुगौली से, देखिए सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण 2 सीटों पर महागठबंधन चुनाव ना लड़ सके। मतलब ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा सीट था जिसपे की नामांकन रद्द हो गया। एक था मोहनिया, जहां पे किसके कैंडिडेट थे, कौन से पार्टी के, राजद के कैंडिडेट थे मोहनिया में श्वेता सुमन, और सुगौली से वीआईपी के कैंडिडेट थे शशि भूषण सिंह। इन दोनों का नामांकन रद्द हो गया, तो ये चुनाव ही नहीं लड़ पाया महागठबंधन की तरफ से, ठीक है। अब देखिए सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार जेडीयू के कलाधार प्रसाद मंडल बने। सबसे ज्यादा वोटों से कहेगा जीतने की बात तो जेडीयू के कलाधार प्रसाद मंडल, और ये कहां से जीते हैं, पूर्णिया के रुपौली सीट से 73,000 के वोटों से जीते हैं, ठीक है। पूर्णिया के रुपौली सीट आप याद रखिएगा, वहां से कौन बने, कलाधार प्रसाद मंडल, और ये जेडीयू के उम्मीदवार थे, अभी भी हैं, ठीक है। देखिए महागठबंधन का 2 जगह पे नामांकन रद्द हुआ है, एक है श्वेता सुमन, दूसरा है शशि भूषण सिंह। आप सीट की बात करें मोहनिया और सुगौली। अब देखिए सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले कौन है, कलाधार प्रसाद मंडल, कहां से है, पूर्णिया के रुपौली सीट से है। सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार जेडीयू के ही है, देखिए ज्यादा में भी जेडीयू है और कम में भी जेडीयू है, तो ये है राधा चरण सिंह, ठीक है। ये है राधा चरण सिंह जो मात्र 27 वोट से जीते हैं, ओके। इसके देखिए कौन सा सीट जीते हैं ये नहीं दिया हुआ है, तो हम एक बार सर्च करने की कोशिश करते हैं इसका। अभी नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा राधा चरण सिंह जी कौन सी सीट से जीते हैं। तो चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं इसको। महिला का वोटिंग परसेंटेज कितना है, 71.6, और सबसे अधिक मतदान कहाँ हुआ है, वो कटिहार में हुआ है। सबसे कम कहाँ हुआ है, नवादा में हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा कटिहार में और सबसे कम नवादा में, ठीक है। और आपको बताए थे कलाधार प्रसाद मंडल ज्यादा वोट से जीते हैं, सबसे ज्यादा वोट से, और एक राधा चरण सिंह सबसे कम वोट से जीते हैं। अब देखिए परिणाम में किसको कितना सीट आया एक बार देख लेते हैं इसको। भारतीय जनता पार्टी 89 सीटें, 89 सीट आया है। जेडीयू को 85 सीट, ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल 25, लोजपा रामविलास इनको कितनी सीटें मिली है, 19 सीटें मिली। इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 सीट मिला है। EIMIM पार्टी इसको मिला है 5 सीट। देखिए INC को 6 सीटें मिली है और EIMIM को 5 सीटें मिली है। फिर देखिए हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर इसको 5 सीटें मिली है, जीतन राम मांझी इससे रिलेटेड है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM, ठीक है, इसको मिले हैं उपेंद्र कुशवाहा जिनके इससे रिलेटेड है, उनके बेटे रिसेंटली पंचायती राज मंत्रालय का मिनिस्टर भी बन गए। तो ये है आपका 4 सीटें मिला है,
तो इसको देखिए, जो जो छोटा छोटा सीट मिला है उनको जरूर याद रखिएगा। कांग्रेस को 6 सीटें मिली है, AIMIM को 5 सीटें मिली है, HAMS हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 5 सीटें मिली है, RLM को भी 4 सीट मिली है, 5 सीट नहीं मिला, 4 सीट मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है BSP को 1 सीटें मिली है और बाकी अदर वो 4 सीटें। तो ये था हमारा बिहार विधानसभा 2025। अब हम लोग बात करेंगे 2025 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। आइए इसको देखते हैं वन बाय वन। देखिए, दिव्य कला मेला ये आयोजित हुआ है इंडिया गेट, नई दिल्ली, ठीक है। दिव्य कला मेला आपको पूछा जाएगा कहाँ आयोजित हुआ है, तो इंडिया गेट, नई दिल्ली। चराई चुंग फेस्टिवल ये जो हुआ है माजुली द्वीप, असम में हुआ है, ठीक है। माजुली द्वीप जो है ये क्या है, रिवर आइलैंड है, नदी द्वीप है, ये भी याद रखिएगा। तो वहां पे क्या हुआ है, चराई चुंग फेस्टिवल, याद रहेगा, माजुली द्वीप, असम, चराई चुंग फेस्टिवल। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये हुआ है कुरुक्षेत्र, हरियाणा। नेक्स्ट है आपका तीसरा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव, ये हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। जास्कर महोत्सव, ऐसे भी जास्कर रेंज कहाँ आता है, लद्दाख में आता है, तो इसका लद्दाख याद रखेंगे, ठीक है। आपको देखिए गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में होगा, ठीक है। ऐसे भी गीता में क्या है, महाभारत की बात उसमें थोड़ी बहुत तो है ही, उसमें उपदेश दिया गया कृष्ण के द्वारा, तो कुरुक्षेत्र रिलेटेड है आपको महाभारत से, तो आप याद रख लीजिएगा गीता का कुरुक्षेत्र में हुआ। देखिए सैन्य धरोहर महोत्सव ये दिल्ली में हुआ है, ठीक है। सैन्य धरोहर महोत्सव सेना का कुछ काम है, कैपिटल में हुआ है, इतना याद रखिएगा। चराई चुंग फेस्टिवल, देखिए याद कीजिए, चराई चुंग माजुली द्वीप, ठीक है। चढ़ाई कहाँ करनी है, माजुली द्वीप में। नेक्स्ट था जास्कर महोत्सव, लद्दाख में। देखिए गदरी बोबैया दा मेला, ये हुआ है जालंधर में, पंजाब में, याद रखिएगा। गदरी बाबैया दा मेला, जालंधर, पंजाब में। देखिए आपको नाम थोड़ा बहुत लग रहा होगा, गदरी बाबैया दा मेला, ऐसे याद रखिए मेला कहाँ लगा है, पंजाब में, जालंधर में लगा है, ठीक है। मेला देखने के लिए आपको पंजाब जानी पड़ेगी, ऐसे याद रख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट आपका त्योहार है या महोत्सव भील या गवड़ी या फिर राई महोत्सव, ये सब ट्राइब है आपको। तो ये जो हुआ है ये राजस्थान में हुआ है, ठीक है। ज्यादातर भील ये सब उधर ही पाए जाते हैं, तो इसलिए राजस्थान में याद रखिएगा। राजस्थान में क्या हुआ आपका, भील या राई उत्सव। एक बार फिर से हम पूछते हैं, चराई चंग फेस्टिवल कहाँ हुआ है, माजुली द्वीप, असम। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में हुआ है। सैन्य धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में हुआ। जास्कर को मैंने क्या बताया, जास्कर रेंज कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में, तो लद्दाख में बनेगा। गदरी बबियादा मेला, मेला देखने कहाँ जाना है आपको, जालंधर, ठीक है। देखिए भील, गवड़ी, राई ये सब ज्यादातर राजस्थान में पाए जाते हैं, ये सब ट्राई, तो इसलिए राजस्थान यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है उत्सव निंगोल चकोबा उत्सव। निंगोल चकोबा उत्सव ये आपका मणिपुर में मनाया गया, ठीक है। निंगोल चकोबा, देखिए नाम थोड़ा अजीब है, याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन एक दो बार आप करेंगे तो हो जाएगा। निंगोल, ठीक है, निंगोल चाकोबा मणिपुर, निंगोल चाकोबा उत्सव मणिपुर, ठीक है। 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। निंगोल चाकोबा उत्सव मणिपुर, ठीक है। चलिए मैं पूछता हूँ आपको, जास्कर महोत्सव कहाँ हुआ है, लद्दाख में। मेला कहाँ देखना है आपको, पंजाब के जालंधर में। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में। चराई चुंग फेस्टिवल, याद कीजिए चराई करना कहाँ पे, मजे से चराई करना है, माजुली द्वीप कहाँ है, असम में, ठीक है। नेक्स्ट आप अभी पढ़े हमने निंगोला चकोबा मणिपुर में। नेक्स्ट है 27वां सरस आजीविका मेला, ये हुआ है दिल्ली में, ठीक है। एक सरस मेला आपको पटना में भी हुआ था, तो वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सरस आजीविका मेला
और ये 27वां है, तो ये पूछेगा कहाँ पे मना है, दिल्ली में मना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उद्भव महोत्सव। उद्भव महोत्सव जो है ये कहाँ मना है, ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर MP। उद्भव कहाँ होना है आपको, ग्वालियर में। ऐसे याद रखना, उद्भव गवार की तरह नहीं होना है। ठीक है, आपको उद्भव होना है बहुत अच्छे तरीके से, गवार की तरह हम उद्भव नहीं होंगे। ठीक है, अपना विकास या उद्भव नहीं करेंगे उस तरह से। तो उद्भव महोत्सव या उत्सव कहाँ हुआ है, ग्वालियर में। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, निंगोला चाकोबा उत्सव कहाँ हुआ है, मणिपुर में। निगल जाना है चाको, इस तरह से याद रख लीजिए, निंगोल चाकोबा उत्सव मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ऑर्गेनिक्स मेला। ये भी हुआ है आपको दिल्ली में, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है आदि तिरुपथराई महोत्सव, देखिए तमिलनाडु में। इसमें देखिए सबसे याद रखने का अच्छा तरीका है तिरुथिराई। देखिए टी बहुत बड़ा रहा है, तिरुथिराई, तो थो ये सब आ रहा है, तो ये तमिलनाडु का ही होगा। ठीक है, एक आगे पढ़ेंगे थाईपुसम, वो भी तमिलनाडु का है। आदि तिरुथिराई महोत्सव पूछेगा तो तमिलनाडु। उद्भव याद कीजिए, ग्वालियर की तरह उद्भव नहीं होना है तो ग्वालियर। सरस आजीविका मेला, दिल्ली में जाना है आजीविका मेला। सरस पटना में लगा था, पटना से सीधा आपको दिल्ली जाना है। ठीक है, तो ये सरस दिला था। निगोला चाकोबा उत्सव याद कीजिए, मणिपुर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, चढ़ाई चुंग फेस्टिवल कहाँ करना है, माजुली में चढ़ाई करनी है तो हो जाएगा असम। नेक्स्ट है हमारा, इसको हम ऐसे रखते हैं ताकि आपको दिखते रहे, बोनालू उत्सव, ये होगा तेलंगाना में। अब इसको वैसे याद रखना, देखिए बोनालू, देखिए आलू बोना है, इसे याद रखिए, आलू बोना है, बोनालू इस तरह से होता है। आलू बोना है तेल के साथ। ठीक है, आलू बोना है तेल लगा कर, ऐसे याद रख लीजिए। तो बोनालू, बोना आलू तेल के साथ। ठीक है, बोना है आलू आपको तेल के साथ, तो इस तरह से याद रहेगा तेलंगाना। ठीक है, एक बार फिर से मैं देखता हूँ, निगोला चाकोबा उत्सव कहाँ होगा, मणिपुर में। ऐसे देखिए, ऐसे याद रखिए, निगोला चाकोबा याद नहीं हो रहा है। देखिए मणि होता है, सांप के पास मणि होता है। ठीक है, नागराज के पास मणि होता है, तो मणि को निगल जाएंगे। ठीक है, कौन, नागराज या नाग नागिन क्या करेंगे, मणि को निगल जाएंगे। तो इस तरह से याद रखिएगा, निगोला चाकोबा उत्सव कहाँ होगा, मणिपुर में होगा। ठीक है, निगल आपको याद आ जाएगा मणिपुर। निगलना है किस चीज को, मणि को। कौन निगलेगा, नाग। ठीक है, तो इस तरह से देखिए। फिर से सरस आजीविका मेला, पटना नहीं दिल्ली। ठीक है, कैपिटल, बिहार का कैपिटल है पटना और इंडिया कैपिटल है दिल्ली, तो कैपिटल में ही हुआ है लेकिन दिल्ली में हुआ है। ये 27वां है, ये भी याद रखना है। ठीक है, और ये 2025 में हुआ है, 2026 में अलग जगह पे होगा। ठीक है, अभी 2025 की बात कर रहे हैं, और इस सितंबर 2025 की बात हो रही है। उद्भव होना है आपको गवार की तरह नहीं, तो ग्वालियर था। ऑर्गेनिक्स मेला ये नई दिल्ली में करना है। ठीक है, आदि तिरुथिराई महोत्सव क्या हो गया, तमिलनाडु। बोनालू, बोना है आलू कहाँ कैसे, तेल लगा के। ठीक है, तो तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट है लेवेंडर महोत्सव। ठीक है, अब देखिए लेवेंडर महोत्सव की बात करते हैं। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में फूलों की घाटी है, वहां पे लेवेंडर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, सबसे ज्यादा वहीं पे होता है। ठीक है, इसलिए वहां पे महोत्सव मनाते हैं लेवेंडर। ठीक है, तो याद रखिएगा लेवेंडर कहाँ पे हो रहा है, लेवेंडर कहाँ ज्यादा पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। इस तरह से याद रखिएगा, लेवेंडर जम्मू कश्मीर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लेवेंडर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वो जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट है हमारा खीर भवानी में उत्सव, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर में होता है, इसको आप याद रखिएगा। खीर भवानी महाशिवरात्रि के दिन होता है, ठीक है, तो खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर। ठीक है, अम्बुबाची मेला, देखिए और से बहुत ही कम आपको उत्सव देखने को मिलेगा या मेला देखने को मिला, और से अम्बू। ठीक है, अम्बू बम्बू, बम्बू मतलब बांस होते हैं, तो बांस जो होता है ना असम का बहुत फेमस है, इस तरह से याद रखिएगा। अम्बुबाची मेला क्या होगा, गुवाहाटी या असम में होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कराते हैं, देखिए भील या गवरी या राइट्स महोत्सव कहाँ पर होगा,
राजस्थान में। निगल चकोबा उत्सव, याद कीजिए निगलना है किस चीज को, मणि को, मणिपुर। सरस आजीविका मेला कैपिटल में जाएगा दिल्ली में। उद्भव महोत्सव क्या हो जाएगा, ग्वालियर। भारत ऑर्गेनिक्स मेला न्यू दिल्ली। आदि तिरुथिराई महोत्सव, बोले थे ती तो थो ये सब आए तो तमिलनाडु आपको चले जाना। बोनालू उत्सव, बोना है आलू को तेल लगा के, ठीक है, तेलंगाना। लेवेंडर मैंने आपको बताया, लेवेंडर जो फ्लावर है या इसके जो क्रॉप होते हैं वो कहाँ ज्यादा होते हैं, जम्मू कश्मीर में होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट बताया खीर भवानी उत्सव, ये भी क्या होंगे, जम्मू कश्मीर में होंगे, ठीक है। खीर भवानी कहाँ होंगे, जम्मू एंड कश्मीर। अम्बुबाची ए और से, अम्बुबाचू और से असम, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। ऐसे भी असम में मैंने बताया था बम्बू या बांस ज्यादा होता है, इसलिए अम्बुबाची याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिरोही लिली उत्सव, ठीक है, सिरोही लिली उत्सव। देखिए अभी हमने देखा था एक निगोला चकोबा, ठीक है, निगोला चकोबा उत्सव, वो भी मणिपुर था। अब देखिए एक और है आपका यहाँ पे सिरोही लिली उत्सव, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए देखिए मणि को तो निगल गए थे वहां पे, ठीक है। तो मणि को निगल के नाक कहाँ रखते हैं, अपने सिर में ही रखते हैं, ठीक है, जिससे उसका सिर क्या होता है, मतलब साइन करता है, ठीक है। तो उसका मतलब चमकता है, जस्ट समझ लिए कि लाल कलर का वो चमकता है, ठीक है, एकदम। तो इस तरह से सिरोही लिली जो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा, मणिपुर, इस तरह से याद रख लेंगे, ठीक है। तो याद रहेगा सिरोही लिली महोत्सव, सर में क्या होगा, लाल, सर में लाल जैसा क्या चमकेगा, मणि। सर में लाल जैसा, लाल कलर जैसा क्या चमकेगा, मणि। और मणि को क्या होगा, निगल भी जाएंगे, तो मणिपुर से इस तरह से याद रख सकते हैं, सिरोही लिली उत्सव मणिपुर। नेक्स्ट है हमारा त्रिशूल पूरम उत्सव, ये है केरल में, ठीक है। इसको आप जैसे चाहे वैसे याद रख सकते हैं। त्रिशूल देखिए, त्रिशूल पूरम आपको याद रखना पड़ेगा, इसका ट्रिक नहीं बन पा रहा है। त्रिशूल पूरम उत्सव केरल में, ठीक है, त्रिशूल पूरम उत्सव केरल में। नेक्स्ट है पुष्कर कुंभ, देखिए पुष्कर कुंभ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पुष्कर मेला नहीं है, पुष्कर मेला होता तो वो राजस्थान होता, लेकिन पुष्कर कुंभ, कुंभ की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड होगा, ठीक है। इसको ये इंपॉर्टेंट, पुष्कर कुंभ ये इंपॉर्टेंट है, ये हुआ है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है सरस्वती पुष्करालु कुंभ, सरस्वती पुष्करालु कुंभ, ये भी है तेलंगाना। तेलंगाना में एक और हम लोग याद किए थे, बोनालू उत्सव, बोना है आलू को तिल लगा के, ठीक है। अब देखिए दूसरा याद रखेंगे, सरस्वती माता होती है ना, सरस्वती पूजा मनाया जाता है, उसमें दीप जलाने होते हैं, ठीक है। तो दीप में जो है वो तेल डाल के ही जलाना है आपको, ठीक है। दीप जलाना है सरसों को तेल डाल के ऐसे रखिए, ठीक है, सरसों को तेल डाल के आपको दीप जलाना या पूजा अर्चना करना है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, सरस्वती माता की पूजा करना है, दीप जला के, दीप में क्या डालना है, तेल लगा, तेल जला के, ठीक है, तेल वाला दीप जला के, इस तरह से याद रख लेंगे। तो ये हो गया सरस्वती पुष्करालु कुंभ। देखिए त्रिशूर पूरम आपको बताएं केरल याद रखना पड़ेगा, सर लाल दिखता है मणि की वजह से, ठीक है, सिर में लाल रंग का आपको शाइनिंग दिखती है मणि की वजह से। अम्बुबाची मैंने बताया और से असम, एक ही होगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है और ये हुआ है मिजोरम में। इसको ऐसे याद रखेंगे, युवा जनजाति जो है ना, जनजाति युवा या युवा जनजाति, वो मजे किए, ठीक है, कैसे, तो याद रखेंगे रम पी के, ठीक है, या फिर जैसे भी याद रखना है, जनजाति युवा ने मजे किए तो मिजोरम में, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट उत्सव है हमारा रम्मान उत्सव, तो ये भी हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको मैंने बताया था पुष्कर कुंभ, यहाँ पे देखिए पुष्कर कुंभ, और यहाँ पे है रम्मान महोत्सव, तो याद रहेगा पुष्कर कुंभ और रम्मान।
इसको ऐसे याद रखिएगा, राम जी के लिए पुष्प उतर के लाना पड़ेगा, ठीक है। राम जी के लिए पुष्प जो है आपको उतर के लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उत्तराखंड ऐसे याद रखेंगे। तो रामायण उत्सव और पुष्कर कुंभ ये हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। सरस्वती माँ की पूजा करना है, दीप में तेल डाल के, ठीक है। जनजातीय युवा क्या कर है, मजे में है, ठीक है। नेक्स्ट है चिरेओवा महोत्सव। चिरेओवा महोत्सव जो है ये भी है मणिपुर में। देखिए मणिपुर में दो हम लोग अभी तक याद कर चुके हैं, नया है चेरा ओवा। अब देखिए पहले क्या था कि मणि निगल गया था मणि को, ठीक है। तो निगल चकोवा हो रहा था वहां पे, फिर क्या हुआ, निगल गया तो कहाँ पे दिखेगा, सर में दिखेगा। कैसा दिखेगा मणि, लाल दिखेगा। तो सिरुर लिली उत्सव कहाँ था, ये भी मणिपुर में था। अब क्या करेंगे हम लोग, सर में जो उसका लाल मणि दिख रहा है ना, उसको चीर देंगे, उसको चीर के निकाल देंगे, ठीक है। तो चेरावा उत्सव कहाँ हो जाएगा आपको, मणिपुर में हो जाएगा, ठीक है। तो मणिपुर याद हो गया, ठीक है। चेरावा उत्सव मणिपुर, आपको एक बार दिखा भी देते हैं, देखिए मणिपुर यहाँ पे निगल गया मणि को, ठीक है, चबा के, ठीक है। निगल गया मणि को चबा के, निगल गया चबा के मणि को, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये मणिपुर था। और देखिए मणि को नाग नागिन चबा लिए, तो उस कहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे सिरुर लिली, देखिए उत्सव, सर में लाल जैसा चमकने लगा मणि, ठीक है। अब क्या करेगा आदमी, उसको चीर कर उससे मणि निकालेगा, चीर के सिर से मणि निकालेगा। तो चलेगा उत्सव भी मणिपुर। नेक्स्ट है सरहुल महोत्सव। ये तो झारखंड का एक ही है, झारखंड में, वो है सरहुल महोत्सव। तो याद रखेंगे सरहुल महोत्सव झारखंड में, ठीक है। सरहुल महोत्सव झारखंड में। खुबानी फूल उत्सव ये होता है लद्दाख में। लद्दाख में जास्कर मनाता, ठीक है। और दूसरा है खुबानी, तो याद रखेंगे लद्दाख में ये दूसरा है खुबानी। खुबानी फूल महोत्सव, इसको ऐसे याद रखिएगा, खूब फूल बेच के, ठीक है, बहुत सारा खूब बेच के, इसका मतलब ये खूब फूल बेच के क्या हो गया, लाखों रुपया कमा लिया, ऐसे याद रखेंगे। खूब फूल बेच के क्या हुआ, लाखों रुपया कमा लिया, ठीक है। खुबानी फूल उत्सव क्या हो जाएगा, लद्दाख। नेक्स्ट है जात्रा उत्सव, ठीक है। जात्रा उत्सव ये होगा त्रिपुरा। देखिए इसको ऐसे याद रखना, जात्रा, त्रा आ रहा है तो त्रिपुरा, जात्रा, ठीक है, त्रिपुरा, इसमें भी त्रा आ रहा है, इसमें त्रा आ रहा है, इस तरह से जात्रा त्रिपुरा। और नेक्स्ट है हमारा खोंगजोम उत्सव, ठीक है। खोंगजोम उत्सव, खोंगजोम उत्सव, देखिए हमने 3 ऑलरेडी याद कर रखा है मणिपुर का, ये चौथा है। पहला क्या था, निगल के चबा गया मणि को, ठीक है। और फिर निगल के चबा कौन गया, किंग कोबरा, ठीक है। अब उसने कहाँ रखा मणि को, सर में रखा, और लाल जैसा चमक रहा था, तो सिरोई ले ली, वो भी हो गया। फिर आदमी ने देखा तो क्या किया, उसको चीर करके मणि निकाल लिया, ठीक है। अब उसको हम रिलेट करते हैं खोंगजोंग उत्सव से, ठीक है। तो देखो अब वहां पे स्नेक जो है सांप, वो मर चुका, मणि निकल गया, उसके वो जिंदा नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, चीर के, जैसे किम जोंग, आप पढ़े होंगे किम जोंग, किंग जोंग को आप जानते होंगे। तो किंग जोंग जो है चीर के मणि निकाले, ठीक है। तो यहाँ से याद रखेंगे खोमजोंग, ठीक है। 1 मिनट, इसको ऐसे याद रखेंगे, किम जोंग जानते हैं नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है, बहुत ही खतरनाक है। वही क्या कर सकता है, सांप को चीर के
माथे से क्या कर सकता है, मणि निकाल सकता है। तो याद रखिएगा किंगजोम उत्सव या खोंगजोम उत्सव क्या होगा, ये भी मणिपुर में होगा। ठीक है, तो अब देखिए पहले क्या हुआ, आपने क्या किया, मणि को निगला चबा करके और फिर उसके माथे में मतलब सिर में मणि था, लाल जैसा चमक रहा था, सिरोही ले ली। ठीक है, पहले निगल चकोबा, उसके बाद सिरोही ले ली, उसके बाद चीर के निकाला मणि। ठीक है, किसने निकाला, किंग जॉन ने। तो किंग जॉन और खोंगजोम उत्सव और चिराई ओबा उत्सव, ये भी क्या हो गया, मणिपुर। तो मणिपुर को चारों मैंने याद करवा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और थोड़ा सा आपको रिवीजन में कराता हूँ इसका। देखिए पुष्कर, पुष्प, देखिए राम के लिए आपको क्या करना है, पुष्प लाना है, उतर के लाना है। उत्तराखंड जनजातीय क्या था आपको, युवा, मजे में था। सरस्वती माँ की आपको क्या करना है, माँ के लिए दीप जलाना है। ठीक है, तो तेल लगा के जलाना पड़ेगा उसमें। तो ये था। चिराई चौबा की बात हमने कर लिया। सरहुल महोत्सव झारखंड का है, तो इसको आपको याद रखना है। खुबानी फूल उत्सव मैंने बताया था, खूब ज्यादा फूल बेच के क्या करना है, लाखों में या लखपति बन जाना है, लाखों में कमाना है, तो ये लाख हो गए। जात्रा का मैंने बताया, तरा आ रहा है तो ये त्रिपुरा की। खोंगजोंग को मैंने बता दिया, किम जोंग मनी निकाल रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा चीर के खोंगजोंग ही मनी निकाल रहा था, तो ये मणिपुर हो गया। और नेक्स्ट हमारा मेला है, अभी भी है अच्छा खासा। नेक्स्ट है हमारा माधवपुर घेर मेला। ठीक है, ये गुजरात में। इसको ऐसे याद रखिए, माधवपुर में घेर है, देखिए घेर से घे आ रहा है तो गुजरात याद रखेंगे। यहाँ पे घे, यहाँ पे गौ, गौ घौ इस तरह से रिलेटेड होता है, तो यहाँ से याद रखेंगे माधवपुर घेर मेला कहाँ पे है, गुजरात में है। सौर वेदनम महोत्सव, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार में हुआ है। तो बिहार में कहाँ हुआ है, मोतिहारी में। ठीक है, सौर वेदनम उत्सव कहाँ हुआ है, मोतिहारी बिहार में। ये तो आपको याद रहना भी चाहिए, मोतिहारी बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है जदिया स्वामी उत्सव, ये हुआ है तमिलनाडु में। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो एक बार देख लीजिए, जदिया महोत्सव तमिलनाडु में। ठीक है, चापकर कूट त्योहार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे याद रखिएगा। देखिए एक और उत्सव हुआ था, जनजातीय युवा महोत्सव। ठीक है, जनजातीय युवा महोत्सव मिजोरम में हुआ था और चापकर कूट हो रहा है। तो जनजातीय युवा, युवा जो होता है ना, थोड़ा सा जानते ही एग्रेसिव होता है, वो किसी को चप्पल से कूट दिया। ठीक है, मजे करने के लिए क्या किया, चप्पल से कूट दिया। तो चापचर कूट त्योहार याद रखिएगा, ये भी क्या हुआ है, मिजोरम में हुआ है। जनजातीय युवा मजे तो ले ही रहे थे, और कैसे मजे लिए, कूट के मजे लिए। तो चापकर कूट याद रहेगा आपको, मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, थोड़ा सा फास्ट में करेंगे, अट्टुकल पोंगल उत्सव, ये केरल का होगा। ठीक है, अट्टुकल पोंगल उत्सव जो होगा केरल का होगा। एक हमने और याद करा था, त्रिशूर, देखिए आपको याद कराते हैं, त्रिशूरपुरम, ये भी केरल था। और दूसरा है आपका अट्टुकल। ऐसे याद रखिएगा, त्रिशूर जो है ना वो अटक गया। ठीक है, कहाँ पे अटक गया, तो केरल में। त्रिशूल अटक जाएगा कहाँ पे, केरल में। तो इस तरह से हो गया, त्रिशूल अटक गया केरल में। इसको लिख भी देता हूं मैं, त्रिशूल अटक गया केरल में। ठीक है, त्रिशूलपुरम और अटुकल पोंगल उत्सव हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है सिग्मो उत्सव। सिग्मो उत्सव ये गोवा का है। ठीक है, देखिए गोवा जाते हैं लोग घूमने के लिए, वहां पे आपको क्या करना है, सिग्मा रूल अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे बॉयज का सिग्मा रूल बहुत फेमस होता है, तो आप याद रखिएगा सिग्मो उत्सव जो पूछेगा वो होगा गोवा। तो गोवा में जाके सिग्मा रूल अप्लाई करना है। ठीक है, बॉयज लोगों को। तो इस तरह से याद रखिएगा, सिग्मो उत्सव कहाँ से हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट है न्यूकॉम यूलो उत्सव। ठीक है, न्यूकॉम यूलो उत्सव, देखो इसमें याद रखना, नया काम अरुण से कराना है। ठीक है, नया काम क्या कराना है आपको, अरुण से कराना है, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नया काम किससे कराना है, अरुण से कराना है। तो न्यूकॉम यूलो महोत्सव हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हैरात पर्व।
ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक हमने ऑलरेडी पढ़ा था, 2 पढ़ा था, एक लेवेंडर पढ़ा था और एक खीर भवानी पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह से हैरात पर्व भी क्या होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, ठीक है। हैरात पर्व, लेवेंडर और खीर भवानी मेला, 3 आपको जम्मू कश्मीर में हो गए। नेक्स्ट है सूरज कुंड शिल्प मेला, 38 सूरज कुंड शिल्प मेला, ये हुआ है फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र में हुआ था गीता महोत्सव, ठीक है। अब इसको याद रखना, गीता महोत्सव सूरज की उपस्थिति में होगा, ठीक है। ऐसे याद रखिए गीता महोत्सव क्या होगा, तो ये हरियाणा हो जाएगा, लेकिन आपको स्पेसिफिक जगह पूछ देगा तो फरीदाबाद आपको याद रखना है, ठीक है, फरीदाबाद। देखिए थाईपुसम तमिलनाडु बोले थे, तो थो ये कुछ आ जाए इस तरह से, टी टी हो जाएगा तमिलनाडु। एक तो और आया था ऊपर में, अभी आपको दिखा देते हैं। देखिए आदि तिरुथिराई महोत्सव, तो ये भी था तमिलनाडु में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सांभर फेस्टिवल, आपको पता ही है सांभर कहाँ लोकेटेड है, राजस्थान में, तो इसलिए यहीं पे होगा सांभर फेस्टिवल राजस्थान में। ये तो इजीली याद हो जाएगा, इसलिए इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा, ठीक है। फ्लेमिंगो महोत्सव, तो इसको आप देखिए ऐसे याद है, फ्लेमिंगो याद नहीं रहेगा। फ्लेमिंग का हम सुने राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग का अंधा रूल, ठीक है। फ्लेमिंग का अंधा रूल तो क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इस तरह से याद रख लेंगे फ्लेमिंग का अंधा रूल। नेक्स्ट है हमारा पांग साओ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव, पांग साओ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। एक और था अरुणाचल प्रदेश, नया काम अरुणाचल प्रदेश को देना है, ठीक है। और नया काम कौन सा, पांग साउंड का काम, ठीक है। पान और साउंड का काम देना है अरुण को, नया काम देना है, और कौन सा काम, पांग साउंड, इसी तरह से याद कर लेंगे, पान साउंड पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव। अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ हुआ है, बेंगलुरु कर्नाटक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाजरा महोत्सव से पूछा जा सकता है कहाँ हुआ है, आपको लगेगा कि बाजरा राजस्थान में ज्यादा होता है, वहां नहीं, ये हुआ है कर्नाटक बेंगलुरु में, ठीक है। बाजरा महोत्सव कहाँ हुआ है, कर्नाटक बेंगलुरु में। देखिए 23 दिव्य कला मेला, ये हुआ है वडोदरा गुजरात। देखिए सबसे पहला हमने पढ़ा था दिव्य कला मेला, और ये है आपका तहसबा, और ऊपर में हमने पढ़ा था वो 24वां होगा, इसलिए न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया ट्रिक के माध्यम से। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।